सुल्तानपुर में 7 अगस्त को शहर कोतवाल को समाजवादी पार्टी के नेता और जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह के पति शिव कुमार सिंह की गाड़ी में अवैध लाल बत्ती तुड़वाना और गाड़ी की चेकिंग करना महंगा पड़ गया। अपने रसूख का इस्तेमाल कर नेताजी ने शहर कोतवाली वीपी सिंह का ट्रांसफर करवा दिया। दरअसल समाजवादी नेता शिव कुमार सिंह अपने समर्थकों के साथ लाल बत्ती लगी गाड़ी से घूम रहे थे। लाल बत्ती का अवैध रूप से इस्तेमाल करता देख कोतवाल ने गाड़ी रोकी और उनके साथ चल रही और दोनों गाड़ियों को भी चेकिंग कराई। उनके साथ चल रहे समर्थकों के साथ हथियारों का जखीरा भी मिला, जिसमें कई ऑटोमेटिक हथियार भी थे और उनकी बारीकी से जांच की। 7 लाइसेंस मिले और अवैध रिवॉल्वर भी मिले। इस कार्रवाई में समाजवादी पार्टी के लंबुआ विधायक संतोष पांडे इतने नाराज हुए कि उन्होंने देर रात कोतवाली ट्रांसफर करवा दिया। आप देखिए किस तरह विधायक संतोष पांडे पुलिस वालों को धमका रहे हैं, इसकी एक तस्वीर आप देख सकते हैं। मैं कहाँ गुंडा डिक्लेयर तो लिखा पढ़ी में कानून डिक्लेयर करती है कि ये गुंडा तब वो गुंडा 18 मुकदमे लिए घूम रहे हैं, उनको कुछ नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारी औकात नहीं, मेरे ऊपर तो यार एनसीआर भी नहीं, मुझे क्यों दिखा रहे हो? मुझे क्यों दिखा रहे हो? आपको बताया जा रहा है कि 36 वाले भी हैं। क्यों सुनो कह रहे हो कि 36 मुकदमे? अरे छाप देंगे सब, आप भी सुनिएगा नहीं, दूसरे लड़के बैठे छाप देंगे सब। छाप लेने भी नहीं, मैं इस चीज कोई दो राय। अगर मैं गलत हूँ मुझे अरेस्ट करिए, कानून के दायरे में मिलेगी, गिरफ्तारी होगी। बिल्कुल हो, हमके उसके लिए मैं तैयार हूँ। आप गिरफ्तारी नहीं कर आप पाओगे, नहीं, कोई भी होगा। लोगों का भी नाम कह दूंगा, गिरफ्तार कर नहीं पाओगे, वो मैं जानता हूँ, लेकिन उसके लिए थोड़ी आपके चैलेंज करने से नहीं, नहीं, लेकिन कोई चैलेंज कानून नहीं। के दायरे में आएगा, उसको पकड़ के दिखा दूंगा, पूरा समाज देखेगा। यही थे पकड़े हुए मेरे साथ यार होगा बिल्कुल करिए। तो यार ये लोग बात नहीं करने दे रहे। मत बोलिएगा, नोट रखिएगा। हो गया है। हमारे सहयोगी शलभ त्रिपाठी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं इस पूरी घटना के। शलभ, अभी कुछ देर पहले हम आपसे जब बात कर रहे थे तो एक 20 रुपए ना मिल पाने से एक बच्चे की मौत हो गई अस्पताल में। यहाँ पे ये जो नजारा है ये इसलिए विधायक और विधायक के सहयोगी और कार्यकर्ता लड़ रहे हैं कि उनकी गाड़ी चेक हो गई और उसमें अवैध हथियार भी थे, गैर लाइसेंसी थे। तो देखिए प्रतीक, यहाँ पर कई बार जब अपराध की घटनाएं होती हैं तो ये सवाल उठता है कि पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। और कई बार जो थाना प्रभारी होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं, उनको सस्पेंड किया जाता है, उनका तबादला किया जाता है। लेकिन ये घटना अपने आप में उदाहरण है कि पुलिस वाले काम आखिर करें भी तो कैसे करें। ये जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनके पति हैं, इनको लाल बत्ती लेकर चलने का अधिकार नहीं है और इतना बड़ा असलहों का जखीरा लेकर चलने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। उसमें एक अवैध पिस्टल भी है। कोतवाल वीपी सिंह की ये गलती थी कि उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई, उन्होंने इनको रोका, इनको पकड़ा, इनकी गाड़ी से लाल बत्ती उतरवाई, उनके असलहे बरामद करके इनको थाने में बैठा दिया। और उसके बाद समाजवादी पार्टी के लोग वहां पहुंच गए। समाजवादी पार्टी के विधायक संतोष पांडे भी हैं और साथ में और भी उनके लोग पहुंच गए और बाकायदे वहां पर कोतवाल को वहां धमकाया गया। और जो शिव कुमार है जिनको पुलिस ने कस्टडी में लिया था, उनको थाने से छुड़ा के लिया है। कोतवाल को आप देखिए, कोतवाल बार बार इस बात की दलील दे रहे हैं कि ड्यूटी उनकी है, उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई है और जो भी कानून के दायरे में आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो आरोपी है शिव कुमार, जो जिला पंचायत अध्यक्ष के पति हैं, वो किस तरीके से धमका रहे हैं, वहां पर विधायक किस तरीके से कोतवाल के साथ बर्ताव कर रहे हैं, ये सबके सामने। और सबसे खास बात ये है कि ये ड्यूटी निभाने के चलते, ये ईमानदारी से काम करने के चलते जो कोतवाल वीपी सिंह है, उनको आज उनके पद से हटा दिया गया है और उनका तबादला दूसरे जिले में कर दिया गया है। शलभ, इसमें एसपी का रुख जानना बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि वो अधिकारी, आला अधिकारी हैं, उनको इस पे उन्होंने नोटिस लिया या नहीं, क्योंकि ये जो साफ लंबुआ के जो विधायक हैं, जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, जिस तरह उनकी बॉडी लैंग्वेज है, वो धमकाते हुए नजर आ रहे हैं साफ तौर से। देखिए वो भी धमका रहे हैं और जो आरोपी हैं, जिनको इस आरोप में पकड़ा गया कि वो लाल बत्ती गलत तरीके से लेके चल रहे थे और असलहों का जखीरा लेके चल रहे थे, वो भी धमका रहे हैं। जो जिस आरोपी को अंदर होना चाहिए, जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो बाकायदे बैठ के कोतवाल को धमका रहे हैं। पुलिस कप्तान जो सुल्तानपुर के, उनसे हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि ये रूटीन प्रोसेस है, इस रूटीन प्रोसेस में ये तबादला किया गया, लेकिन कोई ये मानने को तैयार नहीं। जी, आईपी सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। आईपी सिंह साहब, इस पर पहली प्रतिक्रिया आपकी जानना चाहते, जिस तरह से अगर कोई पुलिस वाला ड्यूटी करना चाहे तो कैसे करे, जब आप देखिए कि साहब किस तरह से लंबुआ के विधायक और जिला पंचायत जो है उनके पति वहां पे मौजूद हैं और बाकायदा धमका रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज उनकी साफ इसी तरफ इशारा कर रही है।
देखिए, उत्तर प्रदेश में भय और आतंक का माहौल है, उसका पर्याय समाजवादी पार्टी है। पूरी तरह समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव, चाहे वो अंबेडकर नगर के एक कैबिनेट मिनिस्टर का मामला हो, चाहे गोरखपुर का मामला हो, अभी एक मंत्री की और गाली गलौज की तमाम वीडियो वायरल हुई थी, उस पर कहाँ मुख्यमंत्री को कार्रवाई करनी चाहिए थी। उल्टे एक गोरखपुर का एक मामला आपको याद होगा कि गोपाल यादव वहां का पूर्व जिला अध्यक्ष था समाजवादी पार्टी का, उसके बेटे ने थाने के अंदर घुसकर मारपीट की, कप्तान को हटा दिया गया था, तीन सिपाही, तीन दरोगा, कोतवाल जितने थे सबको सस्पेंड कर दिया गया था। और आज संतोष पांडे का मामला है, सुल्तानपुर का मामला है, लंबवा से दबंग विधायक है, और जिस प्रकार का भय और आतंक का माहौल। एसपी साहब कह रहे हैं, आईपी सिंह साहब, एसपी कह रहे हैं कि वो एक रूटीन ट्रांसफर है और कुछ नहीं है। ये समाजवादी पार्टी ही अपने एजेंडे को साफ तौर से बताया है, बार बार बताया है कि 15 जून के बाद जो 1 महीने का ट्रांसफर का वक्त होता है वो बीत चुका है। आज 10-11 अगस्त हो गया है, कोई रूटीन ट्रांसफर नहीं है। पुलिस में जब से 4.5 वर्षों से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, अब तक कम से कम 40,000 ट्रांसफर, चाहे वो ताश के पत्तों की तरफ फेंटने का काम किया। जो पसंद है, नापसंद है, उसको तुरंत हटाना और बिठाना, ये समाजवादी पार्टी का सगल हो गया है। समाजवादी पार्टी लगातार इस तरह के कृत्य करके ही अपने। आईपी सिंह साहब, सवाल इस बात का है कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह के पति शिव कुमार सिंह और लंबुआ के विधायक हैं, उन पर क्या कार्रवाई हुई इसके तहत, जो उन्होंने पकड़ा, रिकवरी की, उस पे तहत कार्रवाई एज ए अपोजिशन पार्टी आप क्या इसकी मांग करते हैं? निश्चित तौर पर उसके खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जानी चाहिए। जो कानूनी कार्रवाई हो सकती है, निश्चित तौर पर सबसे पहले जिला प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करे। समाजवादी पार्टी और सरकार से हमारी मांग है कि फौरी तौर पर ऐसे विधायक को पार्टी बाहर का रास्ता दिखाए, और उसके जितने भी असलहे पाए गए, चाहे वैध हो, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, निरस्त कर दिए जाए। जो अवैध असलहे पाए हैं उसके तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। उसमें डीएम, एसपी, कमिश्नर को आईपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़े रहिए। ध्यान रखना चाहिए कि ये सरकार जाती हुई सरकार है। जी आईपी सिंह साहब हमारे साथ आप बने रहिए। हमारे साथ बीएसपी की लीडर रितु सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं। रितु जी, इस पर पहली प्रतिक्रिया आपकी जानना चाहेंगे। एक बीएसपी के लीडर के तहत जिस तरह से जो अवैध असलाहा मिला, साथ में लाल गाड़ी से घूम रहे थे, लाल बत्ती की गाड़ी से। हाँ जी, ये सपा सरकार से मतलब मैं ये चाहती हूँ कि मतलब ये इन सरकारों से जो मिल रहा है तो ये कहाँ और क्यों मिल रहा है, ये इनकी कानून व्यवस्था को दर्शाता है ना। जी, उसी पे सवाल है। आपकी मांग क्या है? ये जो ये इंसिडेंट सामने आया इस पर, तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कार्रवाई की मांग करती हैं आप इस पर? जो कि ये तो मतलब अगर आम आदमी होता तो इसमें आम शख्स, आम नागरिक होता तो इसमें तो कार्रवाई हुई थी। तो अधिकारी जिस अधिकारी ने पकड़ा उसी का ट्रांसफर कर दिया गया। नहीं, ये तो गलत है और इस पे कार्रवाई होनी ही चाहिए। अगर आज हमने कार्रवाई नहीं करी तो आगे और भी लोग ऐसा करेंगे, इसलिए हम इस वक्त शुक्रिया रितु जी। हमारे साथ फाल्गुनी पाठक भी जुड़ गई हैं। फाल्गुनी पाठक हमारे साथ जुड़ रही है, समाजवादी पार्टी से लीडर। फाल्गुनी, जिस तरह की कार्रवाई हुई, इस पर ट्रांसफर किया गया, ये एक अधिकारियों को डिमोरलाइज करने का इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। देखिए, पहली बात है कि इस तरह की हरकत किसी भी नेता को नहीं करनी चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी से हो। जब ये बहुत ही साफ शब्दों में बताया गया है कि आप इस तरह की बत्ती लगाकर नहीं घूम सकते, तो ये किसी को नहीं करना चाहिए और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी जहां तक ट्रांसफर की बात है, ये देखना पड़ेगा कि किन कारणों के चलते हुआ। क्या ये इकलौता यही कारण था या कोई और कारण थे जिनके चलते ये ट्रांसफर हुआ? और मैं आप लोगों को यकीन दिलाना चाहूंगी कि सरकार इसमें जरूर देखेगी और पता करेंगे कि क्या, क्यों, किस कारणवश ये सब हुआ है। पंकुड़ी, आप एश्योरेंस दे रही हैं यहाँ पर कि जो अधिकारी का जो ट्रांसफर हुआ उसके तहत उसकी प्रोसेस क्या थी, उस प्रोसेस को 1 महीने का जैसे आईपी सिंह कह रहे थे, वो जो प्रोसेस है उसमें कोई कोताही बरती गई। दूसरी, आपने कहा कार्रवाई की जाएगी, तो जो जिला अध्यक्ष है उनके पति के ऊपर कार्रवाई होगी। कोई इंसिडेंट सामने आया है
तो जब भी कुछ ऐसा हमें सुनने में आता है तो सरकार हमेशा उस चीज का संज्ञान लेती है। नोएडा में भी इस तरह से हुआ था, एक नेता बत्ती लगाकर चल रहे थे तो पुलिस ने वो बत्ती हटाई और हम लोगों ने उस पर उनको पुलिस को ही सराहा और कहा कि इस तरह से करना चाहिए। और अभी अनुप्रिया पटेल जी ने जिस तरह से लखनऊ में ट्रैफिक जाम लगाया पूरा, तो उसको लेकर भी कार्रवाई की गई। तो जब भी इस तरह की कोई घटना हमारे सामने आएगी तो ये हम इस चीज पे बिल्कुल दृढ़ है कि इस तरह की हम किसी नेता को इस तरह की हरकत करके बचने नहीं देंगे। शुक्रिया पंखुड़ी पूरी जानकारी के लिए कि इस पर कार्रवाई होगी और कार्रवाई होती हुई दिखेगी भी, ऐसा उम्मीद करते हैं।